कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति विधेयक सूत्रों का पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 के अध्ययन करने से पहले हमें त्रिकोणमिति की हमें संपूर्ण माहिती होनी चाहिए। हमें उनके सभी सूत्रों का अध्ययन होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग कक्षा 11 और 12 में तो आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन मतलब विधेय जब बदलता है, फलन जब बदलता है, क्यों बदलता है और कब बदलता है, क्यों बदलता है और कब बदलता है। दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ 0 आएगा, 0 अंश, π/2 मतलब 90 अंश। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, पाई मतलब 180 अंश, ओके। 3π/2 270 और 2π 360। तो विधेय कैसे बदलता है तो देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों इसे कहते हैं प्रथम चरण। कौन सा है? प्रथम चरण। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके। दोस्तों ये है द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। दोस्तों ये है तृतीय चरण, थर्ड कोऑर्डिनेट। ये है चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों आपको याद कैसे रखना है वो बताता हूं मैं। ऑल STC, ऑल STC, ऑल STC। दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल STC, ऑल मतलब प्रथम चरण, S सेकंड, T थर्ड एंड C फोर्थ। ऑल का मतलब है सभी, जितने भी फलन हैं उन सबकी वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस मिलेगी। S का मतलब होता है दोस्तों साइन विधेय, और साइन का प्रतिलोम क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो ये दोनों प्लस मिलेंगे, बाकी सब क्या मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। दोस्तों T का मतलब होता है tan, tan का जो व्यस्त होता है वो कोट होता है। तो ये दोनों प्लस मिलेंगे, बाकी सब क्या मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। cos, cos का मतलब दोस्तों होता है C का मतलब cos, और cos का जो विलोम है वो क्या है? sec। तो ये दोनों प्लस मिलेंगे, बाकी माइनस मिलेंगे। दोस्तों इससे हमें पता पड़ता है कि और प्रथम चरण में सभी फलनों की कीमत क्या होती है? धन मिलती है। दूसरे चरण में साइन और कोसेक की वैल्यू धन मिलेगी, बाकी सभी फलनों की कीमत क्या मिलेगी? हमें ऋण मिलेगी। और तीसरे जो चरण है दोस्तों उसमें देखो तो हमें tan और cot की ही वैल्यू धन मिलेगी, बाकी सबकी हमें क्या मिलेगी? ऋण मिलेगी। मतलब बाकी के 4 विधेय हैं उनकी क्या मिलेगी? ऋण मिलेगी। चौथे चरण में देखो तो cos और sec की वैल्यू धन मिलेगी, बाकी सबकी क्या मिलेगी दोस्तों? ऋण मिलेगी। मतलब त्रिकोणमिति में जो फलन है दोस्तों वो 6 फलन है। कौन कौन से हैं? साइन, कोस, tan, cot, sec और कोसेक। तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे तो, और घड़ी की विरुद्ध दिशा में, तो हम पहले घड़ी की विरुद्ध दिशा में जाते हैं। मतलब घड़ी की विरुद्ध दिशा में जाएंगे तो क्या जो कोण है वो क्या होता जाता है दोस्तों? प्लस होता जाता है। क्या होता जाता है? प्लस। तो यहाँ दोस्तों क्या है? विस्तार में 2π है। तो देखते हैं प्रथम चरण में क्या आएगा? साइन 2π, और इसमें क्या थीटा ऐड हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस थीटा आएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में माइनस थीटा होगा। घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस थीटा होगा, और घड़ी की दिशा में माइनस थीटा होगा। तो यहाँ जब घड़ी की दिशा में जाएंगे तो माइनस थीटा होगा, वो भी हम देखेंगे दोस्तों। तो पहले यहाँ देख लो, साइन 2π प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा, tan 2π प्लस थीटा,
कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा और कोट 2 पाई प्लस थीटा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी बट्टे में 2 आता है, जब भी बट्टे में 2 आता है तब फलन में परिवर्तन हो जाता है। जब तक बट्टे में 2 नहीं आता तब तक फलन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। यहाँ पाई देखो 2 पाई है, बट्टे में 2 नहीं है, मतलब फलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पहले चरण में सभी के फलनों की कीमत क्या मिलती है? धन मिलती है। तो जो कीमत है वही मिलेगी दोस्तों, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे चरण में देखते हैं। यहाँ क्या हुआ था? 2 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ क्या आएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो दोस्तों इसकी कीमत क्या मिलेगी? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की कीमत क्या होती है? कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा की कीमत क्या होती है? तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले है कि जहां साइन और कोसेक है वो फलन कैसे मिलेंगे? धन मिलेंगे। तो साइन आपको धन मिलेगा, दूसरा आपको कोसेक धन मिलेगा। बाकी सारे फलन कैसे मिलेंगे आपको? दोस्तों ऋण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऋण मिलेंगे। मैंने आपसे एक बात कही है कि जब बट्टे में 2 आता है तब फलन में परिवर्तन हो जाता है। तो साइन है, बट्टे में 2 आया दोस्तों, यहाँ देखो पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा? फलन में परिवर्तन। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा। परिवर्तन हो गया फलन में, साइन का कोस, कोस का क्या हो जाएगा? साइन होगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा? माइनस, क्योंकि 2 ही धन होंगे। कौन कौन? साइन और कोसेक। टेन का दोस्तों कोट होगा, वो भी कैसा होगा? माइनस। कोसेक का दोस्तों क्या होगा? सेक। इसका प्लस होगा क्योंकि सेक का माइनस कोसेक और कोट का माइनस टेन। देखा, जब भी बट्टे में 2 आता है तो फलन में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। सिंपल है दोस्तों। कैसे? साइन का कोस तो कोस का साइन, टेन का कोट तो कोट का टेन, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक। परिवर्तन हो गया। तीसरे चरण में दोस्तों देखते हैं, यहाँ क्या था? 2 पाई। तो प्रथम चरण में 2 पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी क्या है? पाई, तो पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, कोस का व्यस्त होगा सेक पाई प्लस थीटा और कोट पाई प्लस थीटा। दोस्तों यहाँ कौन कौन से विधेय मतलब फलन धन मिलेंगे? कौन कौन से फलन धन मिलेंगे? तो दोस्तों देखो, टेन और कोट धन है। एक टेन धन है और दूसरा कोट धन है। बाकी सब क्या मिलेंगे? ऋण मिलेंगे दोस्तों, ऋण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब दोस्तों एक दूसरी बात रही, इसके बट्टे में 2 नहीं है। बट्टे में 2 नहीं आएगा तो कभी भी फलन में परिवर्तन नहीं होगा। जब बट्टे में 2 आएगा तभी फलन में परिवर्तन होगा। मतलब जो है फलन वही का वही फलन रहेगा। परिवर्तन क्या होगा? चिन्ह का, क्योंकि ये तीसरे चरण है। चरण के हिसाब से चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। टेन और कोट का वही रहेगा। बाकी सब कैसे हो जाएंगे? ऋण हो जाएंगे। देखो, साइन है दोस्तों तो माइनस साइन थीटा, कोस है तो माइनस कोस थीटा, टेन है तो टेन थीटा जो है वही रहेगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा और कोट थीटा। तो टेन और
कोट नहीं बदलेंगे, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहां क्या था 2 पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब दोस्तों क्या आ रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कोसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ कि बट्टे में 2 है, तो जी हाँ बट्टे में 2 है। विधेय बदलेगा तो जी हाँ जरूर बदलेगा। कैसे बदलेगा, साइन का कोस होगा, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन दोस्तों ये चरण कौन सा है, चौथा चरण है। चौथे चरण में कौन कौन से धन होते हैं, कोस और सेक की कीमत धन है दोस्तों, कोस और सेक की कीमत धन है, बाकी सब ऋण होंगे और विधेय भी फलन में भी परिवर्तन होगा। तो फलन बता देते दोस्तों आपको, साइन साइन तो क्या हो जाएगा माइनस कोस, क्यों ये चौथे चरण में इसलिए माइनस है। कोस दोस्तों तो चिन्ह तो वही रहेगा उसका, तो लेकिन फलन बदल जाएगा। टेन का कोसेक का सेक, सेक का माइनस कोसेक, इसका प्लस ही रहेगा क्योंकि सेक प्लस रहता है चौथे चरण में, और कोट का माइनस। तो दोस्तों ये हमने देखा, तो ये जो राउंड है ऐसा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो दोस्तों क्या हो रहा है थीटा प्लस हो रहा है, मतलब कोण क्या हो रहा है जुड़ रहा है। थीटा की विपरीत दिशा में कोण जुड़ रहा है, और घड़ी की विपरीत दिशा में कोण जुड़ रहा है, और घड़ी की दिशा में कोण क्या होगा घटेगा दोस्तों। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा कैसा है कि अब कुछ बदलेगा नहीं, अब खाली आपको सिंपल ओड इवन का देखना है, सम और विषम का। आपको कोई पूछता है 2 पाई प्लस थीटा तो कौन से चरण में है, तो पहले चरण में। आपको कोई पूछता है 4 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो भी पहले चरण में आएगा। पाई पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। मतलब आपसे कोई पूछता है 3 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो दोस्तों तीसरे चरण में। आपको कोई पूछता है 5 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो दोस्तों तीसरे चरण में। आपको कोई पूछता है 8 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो पहले चरण में। तो ये कैसा है दोस्तों ओड इवन का है, सम और विषम नंबर का। सेम यहाँ है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2। इसमें भी आपसे कोई पूछता है कि 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में है, ठीक है दोस्तों, तो 5 पाई बाय 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कौन से दूसरे चरण में। कोई पूछता है 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो चौथे चरण में। 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो पहले चरण में। 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो चौथे चरण में। दोस्तों हमने घड़ी की विपरीत दिशा में जो है फलन की कीमत ज्ञात करना सीखा है। अब हम घड़ी की दिशा में फलन की कीमत ज्ञात करना सीखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो क्या हुआ, घड़ी की दिशा में देखो आप, ये क्या है घड़ी की विपरीत दिशा में था। तो दोस्तों कुछ भी नहीं बदलेगा, चरण वही के वही रहेंगे, खाली हमें इसमें कीमत बदलनी रहेगी दोस्तों, खाली कीमत बदलनी रहेगी, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होगा, जो फलन की कीमत क्या होगी बदल जाएगी। देखते हैं कैसे बदलेगी।
क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब बट्टे में 2 आएगा तभी फलन की कीमत बदलेगी। अगर बट्टे में 2 नहीं आता तो फलन की कीमत नहीं, खाली उसके चिन्हों की कीमत बदली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एकदम सिंपल है, आप जरा भी चिंता मत करिए कि आपको जब घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा तो घड़ी की दिशा में भी आ जाएगा। घड़ी की दिशा में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि थीटा जो होगा कोण वो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या होगा, इसमें माइनस होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में थीटा प्लस था। अब आपसे कोई पूछे 2 पाई प्लस थीटा कौन सा चरण है, तो पहला चरण, और 2 पाई माइनस थीटा कौन सा चरण है, तो दूसरा, चौथा चरण, पहला चौथा। ओके, cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा। बाकी दोस्तों सबका सब वही रहेगा। मैंने आपसे कहा बट्टे में 2 आएगा तो फलन बदलेगा, बाकी फलन बदलेगा नहीं। यहाँ बट्टे में 2 नहीं है, 2 पाई है, मतलब फलन वही रहेगा, लेकिन कीमत कौन कौन सी धन रहेगी, cos और sec धन रहेगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो माइनस साइन थीटा, cos थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा और माइनस कोट। कौन कौन सी कीमत धन रहेगी चौथे चरण में, cos और sec की, बाकी सब हो जाएगी। आपसे कोई पूछता है 2 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो पहले चरण में। 2 पाई माइनस थीटा कौन से चरण में है, तो चौथे चरण में। ठीक है दोस्तों, अब इसके इधर क्या है, 3 पाई बाय 2। ओके, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 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 sec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ देखो बट्टे में 2 है, मतलब फलन बदल जाएगा। तीसरा चरण है, कौन कौन धन रहेगा, tan और cot धन रहेंगे, बाकी सब ऋण हो जाएंगे और फलन की कीमत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो sin 3 पाई प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos माइनस साइन, tan का cot हो जाएगा, cosec का माइनस sec, sec का माइनस cosec थीटा और cot का दोस्तों क्या रहेगा, tan थीटा। ये 2 कीमतें धन रहेंगी, बाकी सब कीमतें ऋण हो जाएंगी। बट्टे में 2 होने से फलन बदल जाएगा। sin का cos होगा, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec होगा। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो चौथे चरण में, और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से चरण में, तो तीसरे चरण में। दोस्तों इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है, 3 पाई बाय 2 हो गया क्या, पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा, sec पाई माइनस थीटा और cot पाई माइनस थीटा। जिससे मैं आपको एक बार बोलता हूँ, बट्टे में 2 नहीं है, मतलब विधेय नहीं बदलेगा, मतलब फलन नहीं बदलेगा, खाली उसके चिन्ह बदलेंगे। दूसरे चरण में क्या क्या धन होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब ऋण मिल जाएंगे। साइन धन मिलेगा, कोसेक धन मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगे, ऋण मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इजी है, एक बार आपके मगज में अगर सेट हो जाता है उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उसके बाद दोस्तों आता है पाई बाय 2। अब इसमें आपसे कोई पूछे पाई प्लस थीटा कौन से चरण में, तो तीसरे में। पाई माइनस थीटा कौन से चरण में, तो दूसरे चरण में। सिंपल। इसमें भी ऐसा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो दूसरे में। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से चरण में, पहले में। बहुत सिंपल है दोस्तों। देख लो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा, sec पाई बाय 2 माइनस थीटा और cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। दोस्तों यहाँ देखो, बट्टे में 2 है, मतलब फलन बदल जाएगा। क्या बदलेगा, साइन का cos होगा, cos का sin होगा, tan का cot होगा, cot का tan होगा, sec का cosec होगा और cosec का sec होगा। ठीक है। अब पहले चरण में सारे के सारे फलन क्या मिलेंगे, धन मिलेंगे। ऑल सारे के सारे पहले चरण में धन मिलते हैं। ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos का sin, tan का cot
कोसेक का सेक थीटा और सेक का कोसेक थीटा और कोट का टेन थीटा। दोस्तों हमने घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की दिशा में दोनों में चरणों में हमने फलनों की कीमत ज्ञात करना सीख ली है। अब जैसे इसमें कोई पूछे आपको कि 4 पाई माइनस थीटा कौन से चरण में है, तो दोस्तों चौथे चरण में। 4 पाई प्लस थीटा कौन से चरण में है, तो पहले चरण में। आपसे कोई पूछता है कि 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से चरण में, तो दूसरे में। 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से चरण में, तो पहले चरण में। सिंपल, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 देन 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब दूसरा चरण, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा तो पहला चरण। सिंपल दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो ताकि दूसरे लोग भी इसका लुत्फ उठा सकें, फायदा उठा सकें। इसके बाद हम कुछ और सूत्र देखेंगे जो आपकी त्रिकोणमिति से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। इसमें खाली दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि अगर बट्टे में 2 आएगा तो फलन बदल जाएगा, अगर बट्टे में 2 नहीं आता तो फलन बदलेगा नहीं। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है दोस्तों आपको कि चरण के हिसाब से आपको साइन रखने मतलब चिन्ह रखने हैं। पहले चरण में सभी धन होते हैं, दूसरे चरण में एस मीन साइन, और साइन का जो व्यस्त होता है और कोसेक होता है। साइन कोसेक धन मिलेंगे, बाकी ऋण मिलेंगे। तीसरे चरण में टेन और कोट ये धन मिलेंगे, इनके सिवाय बाकी सब ऋण मिलेंगे। तो चौथे चरण में कोस और सेक धन मिलेंगे, उनके सिवाय बाकी सब ऋण मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद के सूत्र देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। साइन और मतलब विषम विधेय है, विषम फलन है। इसका कीमत क्या होती है आपको, पाई माइनस साइन की होगी माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स। दोस्तों कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, इनकी कीमत क्या मिलेगी आपको जब भी आप सवाल करोगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो इसमें दोस्तों मिलेगा आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आपको सिंपल इसको याद रखना है CCS। कैसे याद रखोगे, CCS। अब एक बात है कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे भी तो C आता है। दोस्तों आपको बता दूं कि साइन का व्यस्त क्या होता है, कोसेक। अगर साइन माइनस मिल रहा है तो कोसेक भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ कोस है, कोस अगर पाई माइनस है तो कोस का इनवर्स क्या है, सेक, तो सेक भी क्या मिलेगा, पाई माइनस मिलेगा। तो आपको इसमें ये आपको क्लेरिफाई हो गया कि कोस है तो उसके साथ क्या आएगा, सेक आएगा। तो CCS याद रखो, CCS में क्या मिलता है, पाई माइनस मिलता है, बाकी माइनस मिलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे देखते हैं हम। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है दोस्तों पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी दोस्तों पाई बाई 2 होती है। ठीक है, इनका आप सवालों में उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखते हैं नित्य सम के सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, कोस को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी देखो टेन उधर जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, सेक
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इधर ला दो उसको, sec को उधर ले, 1 को इधर ला दो तो क्या मिल जाएगा आपको, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cot को उधर ले जाओ दोस्तों तो क्या मिल जाएगा आपको, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 इधर ला दो तो क्या मिल जाएगा आपको, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों ये नित्यसम के सूत्र हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, आपको त्रिकोणमिति के साथ साथ आपको अवकलन और समाकलन में बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि आपको जब सूत्र आएंगे तो ही आप सवाल कर पाओगे, सूत्रों के बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसे त्रिकोणमिति जितनी अच्छी सीखनी है उसके फॉर्मूला उतने अच्छे आप ज्यादा तैयार कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र दोस्तों दो है। पहला सूत्र है sin cos में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा सूत्र है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है cos 2 थीटा का सूत्र। cos 2 थीटा के दोस्तों 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र किस तरह याद रखोगे आप, बता देता हूँ। कोई पूछे cos और sin में बताओ तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। कोई आपको पूछता है cos थीटा का सूत्र sin में बताओ तो sin में क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र cos में बताओ तो cos में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपसे कोई पूछता है कि cos थीटा का सूत्र tan में बताओ तो tan में भी है दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र है दोस्तों 2 tan थीटा। खाली कुछ नहीं करना है आपको, तो sin 2 थीटा का सूत्र है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों ये सूत्र कैसे हैं, एक जैसे हैं। साइन में जब tan का पूछा जाता है तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर वही tan में पूछा जाता है तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसके बाद देखते हैं sin 3 थीटा का, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 3 4 3 3 4 3 3 4 3 साइन तो है 3 4 3। दोस्तों cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 4 3 3, इसको याद रख सकते हो 4 3 3। दोस्तों इसके बाद आता है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, अगर थीटा आधा होता है तो उसके पूरे सूत्र में आधा होगा। सपोज यहाँ थीटा sin थीटा है तो यहाँ भी क्या, ये आधा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सूत्र बनाना आपको आना चाहिए। अगर थीटा आधा होता है तो पूरे सूत्र में आधा होगा, ऐसा नहीं एक ही जगह आधा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का दोस्तों होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों याद रखना, माइनस होगा तो साइन होगा और प्लस होगा तो cos होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा का दोस्तों सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, भी मैंने कहा है। 1 माइनस cos 2 थीटा बोलता है तो साइन आएगा, और 1 प्लस बोलता है तो cos आएगा, बाकी सेम है। ठीक है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होगा दोस्तों, इसको कर लो आप, आइडिया आ गया होगा। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। cot स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। दोस्तों ये सारे के सारे सूत्र आप तैयार अगर कर लेते हो तो आपके लिए 12th में
सबसे अच्छा हो रहेगा, क्योंकि आप अवकलन समाकलन जैसे चैप्टर आराम से आप 90 ऊपर मार्क्स ला पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला शीट पूरी तैयार करनी पड़ेगी। हम पहले फॉर्मूला शीट सीखेंगे, उसके बाद स्वाध्याय सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुए सूत्र त्रिकोणमिति के। अभी हम आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा लेवल के सूत्र। दोस्तों तो साइन अल्फा प्लस बीटा, दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा आपको साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ओके दोस्तों, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। दोस्तों उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मिलेगा दोस्तों CCSS, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा sin। तो दोस्तों इसमें याद क्या रखना, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, उल्टा है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तीसरा दोस्तों है tan अल्फा प्लस बीटा का मोड का IMP, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके दोस्तों, इसके बाद है cot अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों इसका सूत्र है cot अल्फा इंटू cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूत्र थे हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति विधेय, तो उसके सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। आई होप आपने अच्छी तरह समझा होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा है तो साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, SCCS बोल सकते हैं याद रखने के लिए, SCCS। और cos अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसको आप बोल सकते हो CCSS। क्या बोल सकते हो? CCSS। उसको बोल रहे थे हम SC और CS। tan अल्फा प्लस बीटा का है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। cot अल्फा प्लस बीटा का होगा cot अल्फा इनटू cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति विधेय चैप्टर नंबर 2 12वीं के हम सूत्र देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या मिलेगा दोस्तों? कंडीशन है इसकी, अगर x y का गुणाकार x से छोटा होगा तो मिलेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दोस्तों दूसरा सूत्र है, अगर xy x से बड़ा होगा, xy का गुणाकार x और y का गुणाकार x से बड़ा होगा, तो उसके लिए है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तीसरी कंडीशन दोस्तों, अगर xy का गुणाकार एक ही है तो दोस्तों उसका आंसर आएगा पाई/2। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। दोस्तों ये जो है बहुत उपयोगी सूत्र है, जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति विधेय का जो फंक्शन का जो सूत्र है और चैप्टर है उसमें ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तो हम देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों साइन इनवर्स माइनस 1/2, मैंने आपको दोस्तों सूत्र लिखाया है साइन इनवर्स माइनस x, इसकी वैल्यू मिलती है माइनस साइन इनवर्स x मींस माइनस साइन इनवर्स 1/2। दोस्तों
वन हाफ साइन में कहाँ मिलता है, कौन सी कीमत पे मिलता है, तो साइन π/6 पे मिलता है। तो आपका आंसर हो गया -π/6। बहुत ही ज्यादा सरल है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों cos इनवर्स √3/2। तो इसमें भी cos में कहाँ मिलती है इसकी वैल्यू, तो ये भी π/6 पे मिलती है। इसका भी आंसर π/6 है दोस्तों। cosec 1/2, तो ये भी दोस्तों कहाँ मिलती है, साइन का 1/2 है तो cosec का 2 मतलब π/6 ही हुआ। तो cosec इनवर्स cosec π/6, तो इसकी वैल्यू कहाँ मिली दोस्तों, π/6 पे। tan इनवर्स √3 दोस्तों, तो ये कहाँ मिलता है, ये π/3 पे मिलता है दोस्तों। किस पे मिलता है, π/3 पे मिलता है। तो tan इनवर्स tan π/3 वैल्यू क्या मिली दोस्तों, π/3। यहाँ देखो दोस्तों cos इनवर्स -x आया है, इसके लिए सूत्र हमने क्या लिखाया था, पाई माइनस cos इनवर्स x, x की जगह क्या है 1/2 है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 cos में कहाँ मिलता है दोस्तों, तो π/3 पे मिलता है। कहाँ मिलता है, π/3 पे मिलता है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या मिलेगा, पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3। tan इनवर्स -1 दोस्तों, इसका भी हमने आपको सूत्र लिखाया है, -tan इनवर्स x होगा मतलब 1। कहाँ मिलता है ये, tan π/4 पे मिलता है। कहाँ मिलता है, tan π/4। तो आंसर क्या मिलेगा, -π/4। नेक्स्ट दोस्तों sec मतलब cos √3/2 दोस्तों कहाँ मिलता है, तो π/6 पे मिलता है। तो ये भी कहाँ मिलेगा, π/6 पे ही मिलेगा। sec इनवर्स sec π/6, ये π/6 आंसर मिल गया दोस्तों। cot इनवर्स √3 मतलब ये कहाँ मिलता है, ये भी π/6 पे मिलता है। तो cot इनवर्स cot π/6 दोस्तों। फिर cos इनवर्स -1/√2 आया है, तो CCS वाला सूत्र दोस्तों याद करो। तो उसमें क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 मिलेगा। 1/√2 cos में दोस्तों कहाँ मिलता है, आप सबको पता है कि π/4 पे मिलता है। तो पाई माइनस π/4 मतलब क्या मिला दोस्तों, 3π/4। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, cosec इनवर्स -x है तो माइनस cosec इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। तो √2 कहाँ मिलता है cosec में, तो ये भी π/4 पे मिलता है दोस्तों। तो cosec इनवर्स cosec π/4, तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या होगा, π/4। जल्दी जल्दी आप हल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कीमत याद होनी चाहिए। अगर आपको आता हो तो ठीक है, तो कोष्टक कीमतों का, अगर आपको फलन की कीमतों का कोष्टक नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको कोष्टक की कीमतें याद रखने की भी ट्रिक सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके आगे के सम्स देखेंगे दोस्तों, कि इसके आगे 2.1 में जो है वो देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं उसके आगे। जो 11वां सवाल है दोस्तों, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो दोस्तों 11वां सवाल क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 इसका मान ज्ञात करना है, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले दोस्तों इसको एकदम सरल रूप में लिख दीजिए आप, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कैसे लिखोगे, तो tan इनवर्स 1 तो है ही, ठीक है। cos दोस्तों हमने आपको लिखाया है सूत्र CCS वाले, cos इनवर्स -x को हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। ये cos इनवर्स -x है, इसको हमने लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों। साइन है दोस्तों, साइन का भी हमने सूत्र लिखा है CCS में, उधर साइन है तो क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो हमने दोस्तों ये एकदम सरल रूप में लिख दिया है। हम कीमत रख देंगे
1 कहाँ मिलता है टेन इनवर्स में, तो दोस्तों 10 पाई बाय 4 पे मिलता है। ठीक है, पाई है माइनस कोस इनवर्स, कोस में 1/2 दोस्तों कहाँ मिलता है, तो पाई बाय 3 पे मिलता है। कहाँ मिलता है, पाई बाय 3 पे मिलता है। और साइन में कहाँ मिलता है, पाई बाय 6 पे मिलता है। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, तो 10 इनवर्स 10 कैंसिल, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। दोस्तों एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 दिया 12, 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 चौक 12 मतलब माइनस 4 पाई, 6 दूनी 12 माइनस 2 पाई। तो दोस्तों कितना आ रहा है, 15, 15 में से कितना जाएगा 6, तो 9 6 15, तो 9 पाई अपॉन 12, 3 से काट दो 3 4, तो 3 पाई अपॉन 3 पाई बाय 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको कई तरह से कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन ठीक यही की यही रहेगी। दोस्तों इसके बाद हम 12वां सवाल देख लेते हैं। दोस्तों तो 12वां सवाल क्या है हमारा, 12वां सवाल है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, देखो कीमत ही रखनी है। कोस में 1/2 दोस्तों कहाँ मिलता है, पाई बाय 3 पे मिलता है, तो कोस पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स में कहाँ मिलता है दोस्तों, तो पाई बाय 6 पे मिलता है। तो आपको मिला पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, इसको काट दो, पाई बाय 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई बाय 3 आपका आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं एमसीक्यू जो हमारी बुक में दिए गए हैं। वैसे हमारी बुक तो एमसीक्यू बेस्ड बनाई ही नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यू बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो 13वां है वो क्या कहता है, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, पता है हमें दोस्तों। साइन विधेय का होता है तो y की वैल्यू कहाँ तक मिलेगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बिकॉज y बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, उसके बाद दोस्तों जो 14वां है वो क्या कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। दोस्तों इसे भी हम एकदम पहले सरल स्वरूप में लिख लेंगे। क्या है दोस्तों, tan इनवर्स √3 है, माइनस है, हमने ब्रैकेट लगा दिया, सेक इनवर्स है तो क्या मिल जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 दोस्तों। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 tan इनवर्स में दोस्तों पाई बाय 3 पे मिलता है। कहाँ मिलता है, 10 पाई बाय 3 पे, माइनस पाई सेक इनवर्स में दोस्तों 2 कहाँ मिलेगा, पाई बाय 3 पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पाई बाय 3 पर मिलेगा। दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है, पाई बाय 3 माइनस पाई और माइनस प्लस पाई बाय 3। ओके दोस्तों, तो 3 क्या आ गया इसमें, एलसीएम आ गया, तो पाई -3 पाई प्लस पाई दोस्तों क्या मिल जाएगा, -पाई/3। इसका आपका आंसर मिल गया, एमसीक्यू मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति जो फलन है उसके प्रतिलोम के 2.2 और स्वाध्याय 2 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आप देखना ना भूलें, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हैव ए नाइस डे।